हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। हाय। एंड हम लोग हैं अभी स्टैंसटेड लंदन स्टैंसटेड एयरपोर्ट पे एंड वी आर गोइंग टू एडिनबरा। और एडिनबरा हम जा रहे हैं अपना शेंगन वीज़ा लगवाने। एंड हाँ, वो लंदन में भी लगता है शेंगन वीज़ा, बट हमें अपॉइंटमेंट जो मिली वो एडिनबरा में मिली। एंड शायद हम मतलब आई डोंट नो हम जैसा कोई पागल होगा जो एडिनबरा में अपॉइंटमेंट लेगा और वहाँ जाके वीज़ा लगवाने की कोशिश करेगा, बट और दैट इज़ द ओनली ऑप्शन वी हैड एट दैट टाइम एंड वी बुक्ड इट एंड वी ओनली वांटेड इट थ्रू नेदरलैंड्स, सो वो एडिनबरा में ही मिल रही थी। सो आई थॉट आज का पूरा जर्नी ऑफ एप्लीकेशन ऑफ अ शेंगन वीज़ा हम आप लोगों के साथ शेयर करें and we will show you some parts of Edinburgh as well, and then after that we are going to Glasgow. So हमने दे दिए हैं अपने डॉक्यूमेंट्स VFS पे। बट अगर आप लोग VFS आ रहे हो देन कम प्रिपेयर्ड, बिकॉज बहुत टाइम लगा रहे हैं। हमारा 12:30 का अपॉइंटमेंट था, बट अभी 3:30 हो रहे हैं। अब फ्री हुए हैं हम दोनों काफ़ी डिले हो जाता है यहाँ पे एडिनबरा में, आई एम श्योर, बिकॉज यहाँ पे बंदे ही कम थे प्रोसेस करने वाले। लंदन वाली ब्रांच में आई थिंक जल्दी आ जाता है। फिर दिन पे भी डिपेंड करता है आपके टाइम या डे पे। अगर भीड़ नहीं है तो आप नेदरलैंड्स के बहुत सारे एप्लीकेंट्स थे बेसिकली, तो इट टुक लॉन्ग टाइम, बट या सबमिट हो गया सब। थैंकफुली ऑल द डॉक्यूमेंट्स वर देयर। अब बस होपफुली मल्टी एंट्री लग जाए। वीज़ा लगने ना लगने की टेंशन नहीं होती है। मल्टी एंट्री 3-4 बार लगवा वीज़ा लगने की टेंशन इतनी नहीं होती, क्योंकि पहले भी 2-3 बार लगा हुआ है वीज़ा। बट मल्टी एंट्री लग जाए तो फ़ायदा है थोड़ा, ताकि मल्टीपल ट्रिप्स हो पाए। बढ़िया, देखते हैं क्या लगता है। करंटली गोइंग टूवर्ड्स द बस स्टेशन फ्री होकर। मैंने कहा गुरु अब मैं थोड़ी देर एडिनबरा घूमना चाहती हूँ बिफोर वी गो टू ग्लासगो, सो वी आर गोइंग टू द सिटी सेंटर एंड लेट्स एक्सप्लोर इट फॉर द सेकेंड टाइम। ये थे हम गए थे लंदन से एडिनबरा अपना शेंगन वीज़ा लगवाने। उसके लिए काफ़ी सारे रीजंस थे कि हम एडिनबरा ही क्यों गए, एंड स्पेसिफिकली हमने नीदरलैंड से क्यों वीज़ा लगवाया। बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होगा कि लंदन में शेंगन वीज़ा का अपॉइंटमेंट मिलना इज़ वेरी डिफिकल्ट, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल एट दिस पॉइंट, until unless you're going through an agent, and हमारा मन नहीं मानता किसी एजेंट को पैसे देने का वीज़ाज के लिए, स्पेशली बिकॉज it's supposed to be available to us via like directly and not via a third party, so we have never really paid anybody, although I inquired to know how much are they charging, because हम भी बहुत frustrate हो गए थे appointments ना मिलते हुए। 1 month लगा हमें to look for appointments, but it was there. We were able to book one. Actually not one, we booked a lot of them actually. मिल जाते हैं। आपको थोड़ी सी मेहनत लगती है, थोड़ा सा आपको देखना पड़ता है, बैठना पड़ेगा, रिफ्रेश करनी पड़ेगी वेबसाइट। There is a bot actually Telegram पे, there is a bot unpaid, you don't have to pay them, so you enter that bot, और हमको भी इसी के थ्रू हमने multiple appointments book करी थी, and then we finally booked this one in Netherlands because our first choice was Netherlands. Before Netherlands we booked Denmark and Italy, and then ended up cancelling that, and Ankur has a video about how to get a refund on cancelling. refund आपको इजीली मिल जाता है, सो आपको जिस भी कंट्री का मिले आप बुक कर लो उसी टाइम, कर लो, जस्ट टू बी ऑन अ सेफर साइड। ऐसे मत सोचना कि रिफंड नहीं आएगा, आ जाता है उसकी कैंसिलेशन टू रिफंड। हमें भी लगता था नहीं मिलेगा, बट वी अप्लाइड फॉर इट एंड वी गॉट इट। पैसे देने से बेटर है आप किसी और कंट्री के थ्रू एंटर कर जाओ इफ यू कैन। हाँ, और नेदरलैंड्स हमारा फर्स्ट चॉइस था बिकॉज ऑफ द ट्रेंड गोइंग अराउंड कि वहाँ से मल्टी एंट्रीज बहुत इजीली मिल रही थी लोगों को, एंड देन 1 साल का मिनिमम वो दे ही रहे थे, तो हमें चाहिए था कि हमें भी 1 साल का मिल जाए, क्योंकि बार बार कौन लगवाए, बार बार कौन ट्रैवल कर विजिट करे एंड ऑफिस एंड डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करे। इट्स सो मच हैसल, यू ऑलरेडी नो अबाउट इट। टॉकिंग अबाउट डॉक्यूमेंट्स, सो हम लोग अभी Tier 2 वर्क वीज़ा पे हैं यूके में,
एज एन इंडियन आपको जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो काफ़ी सिंपल है. आप यू जस्ट नीड योर पे स्लिप्स, यू नीड योर 3 months की बैंक स्टेटमेंट फॉर नेदरलैंड्स, एंड यू नीड योर एम्प्लॉयर्स एनओसी. एम्प्लॉयर से आपको एक लेटर लिखवाना पड़ेगा, आपकी डेजिग्नेशन, आप कब से काम कर रहे हो वहाँ, एंड लीव अप्रूवल जिसमें मेंशन होगी, एंड वो लेटर हेड पे होना चाहिए आपकी कंपनी के. एंड Apart from that, obviously your reservations, flights, hotel bookings, etc. Although Netherlands की checklist पे बहुत clearly लिखा हुआ है कि आप cancelable hotels and Right. flights book करना. So, but we ended up booking like a confirmed flight ticket because we were sort of sure कि लग जाएगा. एंड सस्ती भी आ रही थी टिकट. सो Yeah. एंड जो कैंसिलेबल टिकट्स होती हैं वो काफ़ी महंगी Expensive होती हैं, होती सो है. आपको अपफ्रंट बहुत ज़्यादा कॉस्ट देनी पड़ती है. And the cancellation charge on those refundable tickets is like £10 per person per leg. So it would have ended up costing £40 for nothing, just cancelling the flights, which made no sense to us. तो हमने अपनी Ryanair की tickets book करके दिखा दी थी. होटल्स हमने booking.com से जो कैंसिलेबल होते हैं वो चल गए थे हमारे, बट उस पर बुकिंग पे आप 2 लोग अगर अप्लाई कर रहे हो तो दोनों का नाम होना चाहिए. ऐसे ही Definitely make sure that हर the बुकिंग names are पे mentioned. आपका नाम होना चाहिए एक. एंड देन आपके जो लेटर्स हैं उस पे जो आप कवर लेटर खुद लिख के बनाते हो कि आप क्यों जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कहाँ कहाँ विजिट करोगे, आइटनरी जिसमें मेंशन करते हो, उसमें आपको जितनी डिटेल हो सके यू हैव टू मेंशन. एंड उसी में हमने लिखा था कि हमें मल्टी एंट्री चाहिए बिकॉज यू वांट टू कम बैक. But bear in mind, we did not show them any bookings for the multi-entries. We only showed one. हमने One. मेडिकल इंश्योरेंस क्या कहते हाँ हैं, मैं Travel मेडिकल insurance. ट्रैवल इंश्योरेंस हमने साल So- की दिखाई थी, which is important if in case you are asking for multi entry. उन्होंने mention भी किया हुआ है अपनी checklist पे that you need to attach a year long So, travel yeah, insurance. अपनी ट्रैवल इंश्योरेंस दिखा सकते हो आगे की, जिससे उनके पास एक प्रूफ हो जाए कि आप आगे भी ट्रैवल करने वाले हो. सीरियस हो अबाउट गोइंग इन द फ्यूचर एज वेल. Apart from that, bank statements लगी थी, तो bank statements से they would judge if you are able to fly later on as सैलरी well. स्लिप्स, बैंक स्टेटमेंट्स, एंड दैट्स इट. एंड फोटोग्राफ लिखी हुई थी चेकलिस्ट में, बट That's फोटोग्राफ की something we जरूरत got to know that we didn't need it. फोटोग्राफ की जरूरत नहीं होती. सो आप उस We पे पैसे spent like वेस्ट £10 per person and then Right. So they उस did पे not आप- even take our photos. पैसे वेस्ट मत करो, फोटोग्राफ नहीं चाहिए होती. Yeah. बट एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग जो हमें लास्ट टाइम भी बोली गई थी, इफ यू आर ट्रैवलिंग टू डिफरेंट कंट्रीज इन द सेम ट्रिप, you need to carry your intercity bus or Flights intercountry or bus और train whatever. और flights जो भी आप ले रहे Yeah. हैं. सो वो आपको ज़रूर चाहिए थी. उसकी वजह से हमें लास्ट टाइम वापस आना पड़ा था एंड रीस्केट करना पड़ा था अपॉइंटमेंट. सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. Yeah, अभी तो हमने ऐसे ही दिखाया उन्हें कि नेदरलैंड्स में रहने वाले हैं हम, बट तो हमने Yeah, you can- उसमें भी हमने इंटरसिटी बस टिकट्स दिखा दी कि जस्ट इन केस मांग ली उन्होंने तो वहाँ के वहाँ कैसे बुक होगी. तो हमने सब कुछ ही बुक करके प्रॉपर्ली दिखा दिया एक ही बारी में, बिकॉज वी वर गोइंग सो फार. वी वर गोइंग टू एडिनबरा टू अप्लाई फॉर एन अपॉइंटमेंट एंड वी डिड नॉट वांट टू कम बैक disappointed that we'll have to reschedule the appointment, which is Right. next to impossible, you know that. सो हमने अपना टाइमलाइन की बात करें तो हमने 30 अगस्त को अपनी फाइल सबमिट करी थी एडिनबरा में. एंड हमारा जो डिसीजन आया वो आया 23rd of September, so about 24-25 days. एंड जैसे डिसीजन की ईमेल आती है उसके नेक्स्ट डे पासपोर्ट आ गया था. एंड एज एक्सपेक्टेड वी रिसीव्ड 1 year शेंगन वीज़ा विद 90 days वैलिडिटी. सो 1 साल में हम 90 दिन शेंगन जोन में बिता सकते हैं. सो Which really sorts our life here because UK से आपको पता है flights सस्ती होती हैं. The only concern is a Schengen visa for Indians or anybody who really Right. needs a visa. सो हमारे एक्सपीरियंस में नेदरलैंड्स का हमने पढ़ा था कि 1 साल का मिल जाता है. सो हमने स्पेसिफिकली नेदरलैंड से लगाया. बट आप वो ट्रेंड देखो, काफ़ी सारे रेडिट पे एंड टेलीग्राम पे ग्रुप्स हैं जहाँ पे लोग Yeah. अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं. सो यू कैन ट्रैक दैट, सी कि कौन सी कंट्री कितने टाइम का वीज़ा दे रही है, हाँ, एंड देन उसी ट्रेंड के बेसिस पे आप लगवा सकते हो. बट right. यू There नो is no, गारंटी. yeah, there is no guarantee क्योंकि मैंने कुछ लोगों का देखा था कि नहीं लगा, उनका 3 महीने या फिर 1 महीने का ही लगा था. आपकी प्रोफाइल पे, आपके डॉक्यूमेंट्स पे, आपकी फाइनेंशियल कंडीशंस पे डिपेंड करता है, रीजंस पे कि डिपेंड करता jobs है. and the reason to come back to हो सकता है UK. मल्टी एंट्री ना भी मिले. ये हमारा शायद चौथा या पांचवा शेंगन वीजा है. But not in the previous 1 year. It's Not like in the previous 1 lifelong 4-5 वीजा हो चुके हैं हमारे. तो सो ट्रैवल हिस्ट्री इज डिसेंट. सो ये काफी सारे फैक्टर्स होते हैं जो जिससे आपका डिसीजन इफेक्ट करेगा. सो कोई गारंटी नहीं है. कईयों का तो फर्स्ट शेंगन वीजा भी 1 year मल्टी एंट्रीज लगा है. तो यू कैन नेवर नो ये लोग क्या सोच रहे हैं, ये कैसे लगा रहे हैं, कुछ आइडिया नहीं है हमें.
you make sure that you provide as much documentation as possible from your end. Make sure that you look legit in front of the visa officers, and yeah, basically सब कुछ provide करो जो checklist में लिखा है. That's it. And if you have any more questions, do comment down below. We will be happy to answer. I know it's very easy to apply for a Schengen visa, and at the same time, it can get very difficult and confusing. I still see a lot of people getting overwhelmed because they can't find appointments. But then with us as well, we couldn't find many. But then within a month of rigorously checking on the website, we could find one. And then the bot really helped. The Telegram bot really helped. So yeah. उसके लिए आपको थोड़ी सी पेशेंस और थोड़ा सा persistent होना पड़ेगा. But yeah, you can easily get it. We got it multiple times. Last year भी हमने खुद ही बुक करके लगवाया था हंगरी से. हाँ, उन्होंने मल्टी एंट्री नहीं दिया था हमें. एंड देन इस बार भी हमने खुद लगवाया है. एजेंट्स को पैसे देना आप दे सकते हो अगर आपके पास ज़्यादा पैसे हैं तो, बट वी डोंट प्रेफर डूइंग दैट बिकॉज डजंट मेक सेंस. जब खुद हो रही है चीज. Depends on your urgency. आपको urgent है, कहीं जाना है तो depends, yeah. Totally. हमें तो leisure purposes के लिए चाहिए था तो doesn't make sense. अभी भी बहुत countries हैं जो UK से आप visa free visit कर सकते हो. तो I think हम लोग अगर हमें ना मिलता visa तो we were planning to go to Turkey, Albania and many more that are there that you can travel to. But yeah, since we got it now, we're gonna explore a lot of Europe and you will be seeing a lot of vlogs about those countries. Vlogs and yeah, as we said, if you have any questions regarding the visa application, feel free to comment down below. And we will be very happy to answer your questions around this. Or anything else related to UK or life in UK, student life, anything. Thank you so much for watching our videos and supporting the channel. We are about to hit 1,000 subscribers, which is a small milestone to begin with. Yeah. So thank you so much for your support and keep sharing, keep liking, and do subscribe to the channel. And we will hopefully see you in the next video. Thank you. Bye bye.